तो फाइनली गाइस हम लोग रिच डैड की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम कैश फ्लो गेम खेल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद लॉगिन करके हम इस गेम को खेल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट में जाके आप प्ले कर सकते हो गेम। इसमें जाके आप कोई भी रैंडम रूम बना सकते हो अपना। तो मैं इसमें डालता हूँ कैश फ्लो और आगे जाते हैं। तो इसमें आपको देखो, आप पुलिस ऑफिसर बन गए, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर चाहो तो आप लॉयर बन सकते हो, एयर पायलट बन सकते हो, या फिर ट्रक ड्राइवर बन सकते हो, या फिर डॉक्टर भी बन सकते हो। इसमें आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है बनने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर के साथ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ड्रीम चूज करना होता है। जैसे कि सबका एक ड्रीम होता है, तो इसमें आपको एक ड्रीम चूज करना होता है गेम में। तो मैं हमेशा मेरी एक ड्रीम है कि मैं मेडिटेशन स्कूल शुरू करना चाहता था। तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये गिफ्ट ऑफ द फेट करके चूज करता हूँ। तो साथ में शुरू करते हैं गाइस गेम को। और गाइस प्लीज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली, तो पूरी एंड तक देखना। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कम से कम टाइम में गेम कवर करने का ट्राई करूंगा, प्लीज देखना। तो ये गेम पूरी तरह मोनोपोली और बिजनेस की तरह ही है, लेकिन रियल लाइफ पे ज्यादा बेस्ड है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर है कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज का, तो मैं इसे लूंगा। हाँ, हालांकि लोन लेके ले रहा हूं मैं शेयर्स। तो फर्स्ट मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। गाइस ये होती है आपकी इनकम साइड। इनकम साइड में होती है आपकी इनकम, और इधर नीचे जो होती है रियल एस्टेट। अगर आप शेयर्स और जो भी चीज़ आप खरीदते हो, तो ये आपके सब इधर आती है, यहाँ पे आती है एसेट्स आपकी। और ये साइड है एक्सपेंसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग जो भी है इनकम और एक्सपेंसेस साइड के बारे में अवेयर होते हैं। एसेट्स लायबिलिटी के बारे में शायद से हम इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो कार लोन ले आए, रियल एस्टेट बिजनेस, जो भी लोन लेते हैं हम लोग, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, तो ये सब एक्सपेंसेस आपको हमें पे करने पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारी टोटल इनकम है $13,200 और टोटल एक्सपेंसेस है $9,900 और हमारा पेड है $3,300, जो कि 4,400 था। लेकिन हम लोगों ने लोन लिया, उसके बाद हमारा पेड कम हो चुका है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट खेलेंगे। हम लोग फर्स्ट टारगेट जो होता है गाइस, हम लोग को ये हमारी पैसिव इनकम टोटल एक्सपेंसेस से इंक्रीज ज़्यादा बढ़ाने एक्सीड करनी होती है। तो उसके बाद ही हम लोग रैट रेस से बाहर निकल पाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये प्रीफर्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है गाइस, ये प्रीफरेंस शेयर है, तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलता। हालांकि इसमें रिस्क भी कम होते हैं, लेकिन तो हम लोग इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। कैसे हम लोग एसेट खरीदने के बाद फिर से सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं ले सकते। हम लोग को सिर्फ एसेट खरीदने। एसेट में एक सिंपल कंसेप्ट, जो भी हम लोग को जो भी कॉमर्स में नहीं है, वो सिंपल कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल सकते हैं। जो भी चीज़ अपने जेब में पैसे डाल रही है वो हमारी एसेट, जो भी हमारे जेब से पैसे निकाल रही है वो हमारी लाइबिलिटीज। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमारे चैनल पे, तो आप उससे जाके ज़रूर देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। इस गेम में आपको बहुत से ऑफर आती है, बहुत से आपको लॉस में लेके जाने वाली, या मतलब वैसे भी चीज़ें आती है आपको। ड्यूटीज इसमें डू डैट्स करके एक है। अगर आपको चाइल्ड हो जाता है तो आपको उसमें भी पेमेंट करना पड़ता है चाइल्ड का पर हिसाब से। शेयर्स नहीं ले सकती थी, शेयर के बहुत ज़्यादा है शेयर की प्राइस। फिलहाल देख सकते हो आप कि मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया हूँ। डाउन पेमेंट, शिट्स, डाउनसाइज होने के बाद आपको 2 चांस आपके स्किप हो जाते हैं।
ये मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। ये जो अगर आप हाउस लेते हैं उसके बाद आपकी 160 की पैसिव इनकम बढ़ चुकी है। तो आपको ऐसे ही पैसिव इनकम क्रिएट करने वाली एसेट्स आपको खरीदनी है जिसमें आपको अच्छा खासा कैश फ्लो मिले। मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है, उसके बाद उसकी रिगार्डिंग में खरीद नहीं सकता, कुछ बेच नहीं सकता, सॉरी। बढ़िया ऑफर है लेकिन $400 का कैश फ्लो, सो मैं नहीं लूँगा। बहुत अच्छी डील आ गई गाइस। 55,000 में अब मुझे अपना हाउस सेल करना है, तो मैं इसे ज़रूर सेल करूँगा। तो अब देख सकते हो आप, मैं हाउस सेल करने के बाद 76,000 का मेरा कैश आ गया मेरे पास, लेकिन मेरी पैसिव इनकम फिर से ज़ीरो हो गई क्योंकि मैंने जो अपना ऑफिस है हाउस है वो सेल कर दिया। सो फिर से मेरी पैसिव इनकम है ज़ीरो। इसे शुरू करते हैं हम लोग। इस बार बड़ी डील लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो 15,000 में $600 मिल रहा है, वही लेंगे हम लोग। हम अपना लोन भी रिपे कर सकते हैं। 10,000 का जो लोन था हमारा, उसे रिपे करेंगे हम लोग। यस, ये अच्छी डील कर सकते हैं हम लोग। बेबी, ओके, वी गॉट द बेबी गाइस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपको छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपको बीच में आते रहते हैं, तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। 400 नहीं लेंगे। 20,000 का एक अच्छा डील है, तो हम लोग को अच्छा कैश फ्लो मिल गया इसमें 1,600 का। और एक अच्छी डील है, फिर से लेंगे। ऐसे देख सकते हो मुझे 2 अच्छी डील मिली गाइस, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस और पैसिव इनकम बहुत अच्छे से बढ़ गया है। अभी पैसिव इनकम टोटल एक्सपेंस को एक्सीड कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग, डोनेट कर देंगे। एक अच्छी डील है ये, सेल अमाउंट 16,000 में ऑफिस बेच सकता हूँ मैं, और ये 30,000 22,000 नहीं सेल करूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छी रिटर्न नहीं मिल रही, तो इसको नहीं सेल करेंगे। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाने का इस बस। ये अच्छी डील है तो मैं इसे ले सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी फिर ले लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा कैश फ्लो बढ़ रहा है इससे। लेकिन अभी मुझे सिर्फ ध्यान देना है। अरे डाउन साइज, फिर से मुझे लोन लेके डाउन साइज पेमेंट करना होगा। तो ये जो चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान देना है, कैसे आप इसमें फंस जाते हो। जैसे मैं आपको लास्ट में कहा था कि इससे रैट रेस में आप फंस जाते हो, तो आपको वही चीज़ पे ध्यान देना है। एक सिंपल फंडा होता है गाइस, हम लोग सोच नहीं पाते हम लोग कि कैसे ये एक्चुअल काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसी पे ध्यान देना। हम लोग इसे भी खरीद लेंगे। हालांकि हम लोग ने अपना लोन बहुत बढ़ा चुके हैं हम लोग, क्योंकि 53,000 का लोन ही है हमारा बस। तो एक ये बहुत अच्छी ऑफर है, कैश फ्लो भी अच्छा मिल रहा है डाउन पेमेंट में। हमें फर्स्ट अभी सिर्फ हमारा लोन ही क्लियर करना है। बहुत सारा लोन हमारा बढ़ चुका है। -4,000 नहीं, -8,000। सो आप देख सकते हैं कि बोल सकते हैं आपकी घर की प्राइस इतनी कम हो चुकी है, मुझे -4,000 का प्राइस मिल रहा है उसके बजाय। तो शॉकिंग। 8,000 में 320, उससे अच्छा मैं अपना लोन रीपेमेंट कर दूँगा। फिर से एक बेबी हो चुका है गाइस मुझे। अब ये शेयर से मैं ले सकता हूँ शेयर्स को। मैं शेयर्स लूँगा अराउंड 15,000 के भी शेयर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं लूँगा 20,000 के शेयर्स, क्योंकि मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि 20,000 के जब शेयर लेते हो तो आप गाइस, क्योंकि ₹1 में पर शेयर मिल रहा है, तो आपको बहुत सा बेनिफिट हो सकता है। इसमें आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क ले सकते हो गाइस। विदाउट रिस्क इस गेम में नहीं कर सकते। जल्द से जल्द अगर सस्ते चाहे तो मेरा लोन फिर से बढ़ चुका है, लेकिन आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। तो फिर से रोल करते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते। कैपुचिनो मशीन मैंने खरीदा। एक अच्छी डील है, लेकिन इसका कैश फ्लो अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए छोड़ देंगे इसे हम। शेयर्स ऑफ नो यूज। थर्ड बीबी हो चुका है गाइस मुझे, लेकिन इस गेम में एक अच्छा है कि आपको थर्ड बेबी के बारे में और बेबी नहीं मिलता। तो गाइस जैसे मैंने स्टॉक लिया था 1 रुपये में, उसका प्राइस हो गया 5 रुपीज़, तो मैं इसे ज़रूर बेचूंगा क्योंकि मुझे इसे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हमने सेल कर दिया है। इसके बाद हम लोग बड़ी एसेट ले सकते हैं अगर चाहे तो, जो भी। फूड प्रोसेसर हम लोग नहीं कर सकते इसका। 20,000 का डाउन पेमेंट है, लेकिन कैश फ्लो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसे एसेट लेने की आपको उस कैश फ्लो दे रहे, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा सोच के आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिकली सोचना है आपको। बहुत अच्छे मिल रहे 75,000 में। और गाइज आई एम आउट ऑफ द रैट रेस। सो फाइनली मेरी जो टोटल एक्सपेंसेस है उससे मेरी पैसिव इनकम मेरी टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड कर दी है। तो आप देख सकते हो इधर मेरा लोन भी 20,000 का, लेकिन मैंने जो एसेट्स है, इतने सारे एसेट मैंने बिल्ड कर लिए अपनी, और मेरी पैसिव इनकम मेरी सैलरी से भी ज़्यादा है। तो अभी मुझे ऐसे ही ध्यान देना है, ऐसे आगे जाना है। तो हम लोग आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हम लोग रैट रेस बाहर आने के बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो डेली के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हम लोग 4-5 साल के बाद की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट मुझे आगे क्विक फूड मार्ट्स, हम लोग इसे खरीदेंगे। अभी हमें सिर्फ अपना जो है हमारा कैश फ्लो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना है, पैसिव इनकम और भी बढ़ाना है हमें। तो हम लोग डेली के इसमें ट्रांजेक्शन करें अभी। सो हम लोग का अभी ये जो स्टेट आ गया है उसमें हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, भले हमारे पास 0 पैसे भी हो जाए, मतलब हम लोग कोई लॉस भी आ जाए तो हम लोग की देख सकते हैं आप कैश फ्लो। डे इनकम है मेरा 14,72,000। भले कैश आपका 0 भी हो तो आपको डे इनकम फिर से आ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया मुझे। ऑडिट में मेरी हाफ कैश अभी जाएगी, देख सकते हो आप। 28,000 मेरी अराउंड 14,000 की 20 लाख की मेरी 14 लाख तक चली जाएगी। तो देख सकते हो 14 लाख तक मेरा अमाउंट चली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनेंशियल में स्टेबल हूँ। तो ऐसे आपको स्टेट रियल ज़िंदगी में भी आपको हासिल करनी है, रियल लाइफ में। तो ब्यूटी सैलून ज़रूर खरीदूंगा मैं। इस गेम में आपको सिर्फ मैं अपना फाइनेंशियल गोल, मतलब मैं अपनी पैसिव इनकम बढ़ा के जीत के दिखाऊंगा। और अगले एक छोटा सा गेम होगा, उसमें आपको अपना ड्रीम खरीद के दिखाऊंगा। लेकिन वो गेम जल्दी कर दूंगा मैं इससे एज कम्पेयर टू यू। तो मैंने बायोटेक में रोल कर दिया है, लेकिन मुझे कोई रिटर्न नहीं आया। तो ये आप लक जैसा कंसिडर कर सकते हो। 50,000 का कैश फ्लो, मुझे कोई भी कैश फ्लो नहीं मिला। सो ये जो 2 थिंग्स थे पूरे लक पे बेस होते। तो मुझे 14,000 का कैश फ्लो मिला, इससे बहुत अच्छे से डोनेट कर दूंगा मैं इसे। 5,000 का फिर से कैश फ्लो मिला है। बहुत अच्छे से गेम जा रहा है गाइस। अपना मैं ड्रीम नहीं खरीदूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75,000 का कैश फ्लो मिल गया है गाइस मुझे। तो हम लोग का गेम हो गया है ख़त्म, हम लोग जीत गए हैं गेम। तो गाइस हम लोग का इनकम गोल था हालांकि 15,17,000, लेकिन हम लोग ने 15,88,000 हम लोग ने एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट किया है। तो देख सकते हो मैंने क्विक फूड मार्ट्स, ब्यूटी सैलून्स, ऑटो रिपेयर शॉप, 200 यूनियन मिनी स्टोरेज, फैमिली रेस्टोरेंट चेन, ट्रक पार्ट्स मेकर, रशियन ऑयल डील, मैंने ऐसे बहुत से एसेट खरीदी। उससे मेरा कैश फ्लो देख सकते हो आप बहुत बढ़ चुका है। डेली कैश फ्लो मेरी डेली इनकम है डेली इनकम है $15,88,000। तो इसी तरह से आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करके भी आप जीत सकते हो, या फिर अपना ड्रीम खरीद के भी जीत सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।
सो फाइनली इन दोनों तरीके से हमने ये गेम जीत लिया है। तो बेसिकली आपको ये गेम 20 से 30 बार तक खेलना होगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये वीडियो सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो होगा सेकंड पार्ट ऑफ हाउ यू कैन बी रिच। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस गाइस। बहुत लंबी वीडियो थी तो मैं इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप इसे खेलकर फाइनेंशियल लिटरेट बनने में आपको जरूर हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, think about it guys, think about it.